अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 8 मिनट में बन जाने वाले झटपट किस्म के सैंडविचेस जो बहुत ज़्यादा इजी और टेस्टी होंगे और ज़्यादा टाइम बनाने में नहीं लगेगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्पेशल चटनी बनाएंगे जिसमें हाफ कप केचप में लेंगे, 1 टेबल स्पून ददरी मिर्च, 1 टेबल स्पून सिरका और चिली सॉस लेंगे। इसके बाद जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद 1 टेबल स्पून भर कर हम इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। तिक्का मसाला की क्वांटिटी आपने चेक करते जाना है, वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आम तौर पर हमारे पास जो केचप होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। इसको बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद 250 ग्राम हम लेंगे चिकन, हाफ टी स्पून नमक, काली मिर्च और हाफ टी स्पून तिक्का मसाला लेंगे। इस स्टेज पे तिक्का मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि जो हम केचप डालें उसमें तिक्का मसाला होता है, तो ढेर सारा तिक्का मसाला इसमें आपने केचप डालना है और इसके बाद आपने इसमें डालना है मेयोनीज़ डालनी है। असल में ये दोनों चीज़ें डालने से हमारी मकसद ये है कि हम जो चिकन है ना उसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच इसका होना चाहिए। इसमें गुठलियाँ चिकन की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपके पास चिकन बनकर तैयार हो चाहिए। ये कुछ सब्जियां हमें चाहिए होंगे और 2 बॉयल्ड एग्स चाहिए होंगे। प्याज़ों की कटिंग का ध्यान से देखिए, ऐसे ही चाहिए होंगे। इसके बाद सबसे पहले हमने ब्रेड स्लाइस लेना है, उस पर जो है हमने चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से फैला लेना है। सैंडविचेस के मैं आपको 2 सैंडविचेस बताऊँगी, एक एग सैंडविचेस होंगे और एक एगलेस सैंडविचेस होंगे। फिर एक और ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर मैं ढेर सारी जो है वो मेयोनीज़ लगा लूँगी। ज़्यादा मेयोनीज़ लवर है तो ढेर सारा लगा लें। इसके बाद कुछ इस एंगल से आपने इसके अंदर खीरे रखने। एक हमारे पास एक खीरे रखने का तरीकाकार बहुत अलग होता है फैला के, मगर आपने कुछ इस तरीके से खीरे रखने क्योंकि जब हम इसको दरमियान से काटेंगे तो खीरे विजिबल होने चाहिए। तो इस तरीके से आपने दूसरा ब्रेड स्लाइस जिसके नीचे केचप लगा है वो रख देंगे। इसके आपने ऊपर क्या कर देना है, मेयोनीज़ और केचप लगाकर फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर अंडे रखने की तैयारी। तो अंडे को रखने से पहले मैंने चीज़ स्लाइस रखा, ये बिल्कुल ऑप्शनल आपके पास। फिर अंडा आपने ना कुछ इस तरीके से कटिंग करके सेंट्रल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो बाज़ार से मिलने वाले सैंडविचेस होते हैं उसमें हर जो सब्ज़ी होती है बड़ी विजिबल होती है क्योंकि वो सबसे पहले उनको इस तरीके से लाइन में जो है वो अरेंज करते हैं। जो बकिया खाली जगह होती है ना उस पर यही अंडा होगा, खीरा या प्याज या टमाटर कुछ भी करके रख सकते हैं। तो ये अंडे वाला सैंडविच बना रहे हैं जिसमें हमने चिकन रख ली थी। चिकन बनाकर आप जो है वो 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन रहेगी, बजाय इसके कि ढेर सारे महंगे नगेट्स या पैटीज़ मंगवा के उनके लिए रखा जाती है। बेस्ट मैंने जो है अंडा जो है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, और कुछ अंडे को जो है साइड्स पे लगा दीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसके अंदर प्याज मैंने नहीं रखा, मगर प्याज को रखने का तरीकाकार ये है कि मैं इसके बाद साइड्स पे लगा दूँगी। कि डिपेंड करता है कि फैमिली में प्याज को खाना कितना पसंद किया जाता है। तो इस सैंडविचेस में मैंने टमाटर की एडिशन नहीं करी, मगर प्याज़ों को कुछ इस तरीके से मोटा मोटा काटना है। कभी बारीक पतला स्लाइसेस की फॉर्म में आपने प्याज को नहीं काटना है, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली जो ये बारी आती है जिसमें मैंने केचप और मेयोनीज़ लगाकर इसके ऊपर फाइनली जो है वो 4 ब्रेड के अंदर रख लिया। ये जो 4 ब्रेड स्लाइसेस है ये 2 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा बराबर है, ठीक है। अब कटिंग की बारी आती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब सैंडविचेस बनाते हैं तो पहले आपने किनारों को नहीं कटिंग करना है, ठीक है। आपने एक हाथ से अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर देना ताकि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाए, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया और कुछ इस तरीके से इसके जो है वो किनारों को काटा। किनारों को ज़रा ज़्यादा काटिएगा ताकि आपके पास एटलीस्ट इस तरह से कुछ नज़र विजिबल होना चाहिए, ठीक है जी। अब जो बाकी वेस्ट होगा या तो खा लीजिएगा या तो ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। अब बारी आती है इसको दरमियान से काटने की। काटना उसी एंगल से जिस एंगल से आपने अंडे और खीरे रखे थे। तो एक आप आसानी से जो है ना इसकी कटिंग करके जो है 2 सैंडविचेस आप बना सकते हैं जो 2 पर्सन्स के लिए बिल्कुल काफ़ी होने वाले। ये देखिए जी, हमारे पास अंडे वाला जो सैंडविच है वो रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसको हमने सेव किस तरह से करना है। तो बच्चों को जब टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो प्लास्टिक रैप्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो बेहादहानी के अंदर से जो है इसको निकाल देते हैं, कुछ गिर जाता है इसके अंदर से। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको प्लास्टिक रैप करके मैं इसको जो रखना शुरू कर दूँगी। बाज़ार से मिलने जो सैंडविचेस होते हैं ना उनकी जो बेसिक थीम होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। अब जो है मैं दूसरा सैंडविच रोल करूँगी। ये तो मेरे पास थे अंडे वाले सैंडविचेस हैं। जो अंडा नहीं खाते हैं ना उनके लिए सैंडविच बनाने का तरीकाकार जो वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। ये बन के तैयार हो गए, इसको रख देंगे हम साइड पे। अब बारी आती है अगला, यानी कि अंडे के बगैर वाला। तो सबसे पहले हमने 2 ब्रेड स्लाइसेस पे मायोनीज़ लगानी है जितनी मैं लगा रही हूँ, और अगर आप मायोनीज़ कॉन्शियस हैं तो इसकी जगह आप हल्का सा जो है वो मक्खन लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने लगा दिया, इसके ऊपर बहुत ध्यान से मायोनीज़। अगली जो 2 ब्रेड होंगी ना उसके अंदर बस आपने ना केचप लगाना। और एक और चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखना है कि जो ब्रेड की जो साइड्स है ना
तो वो जिस तरीके से आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है बिल्कुल सेम इसी तरीके से होनी चाहिए, वरना जो है हम जब ध्यान नहीं रखते ना तो एक ब्रेड स्लाइस का मुंह दूसरी तरफ तो दूसरी का दूसरी तरफ होता है। तो अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। ये जो चिकन वाला सेक्शन होगा सिर्फ हम एक ब्रेड पे, वो भी आप चाहे मायोनीज़ वाले सेक्शन में भी रख सकते हैं या केचप वाले। तो इस पर मैं ढेर सारी जो चिकन इसलिए डालूंगी क्योंकि इसमें अंडे का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फैला लूँगी कुछ इस तरीके से। अब फैलाने के बाद आपने क्या करना है कि मायोनीज़ वाला जो ब्रेड है वो इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चिकन नीचे नज़र आ गई है। अब बारी आती है इसके अंदर रखने की, खीरे रखने की। ऑलरेडी मैंने मायोनीज़ लगाई हुई थी, खीरे फिर सेंट्रिक रखेंगे। बाद में जो बाकी खाली जगह होगी वहाँ पर आपने एक एक करके खीरा रखना शुरू कर देना है, ठीक है। हमारे पास ये सैंडविचेस जो आमतौर पे जो मैंने रिसर्च किए ना, बहुत वैरायटी में लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एज़ा बस तब पड़ा हुआ रह गया था तो मैंने इसमें डाल दिया, अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद हम ना क्या करेंगे, जो अगला मायोनीज़ वाला सेक्शन है वो रखेंगे और इसके बाद हमने केचप वाला लास्ट में रखना है। अब बारी आती है यहाँ पर हमने क्या रखना है। यहाँ पर हम रखेंगे टमाटर रखने। टमाटर रखने से पहले चीज़ स्लाइस की क्वांटिटी के जो मैं बढ़ाना शुरू कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई किसी जो बर्गर्स हों या सैंडविचेस हों उसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल होना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर टोटल 3 चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल करूँगी और 3 स्लाइसेस अरेंज करने के बाद फिर सेंट्रिक में ही आपने टमाटर्स को लगाना शुरू कर देना है। एंड पे जो है ना साइड्स पे आप टमाटर लगा लें। अब मैंने यहाँ पे एक ट्राई मारी कि चलो मैं इसमें प्याज रख के देखती हूँ, मगर प्याज रखने से ये हो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया। फिर मैंने सोचा यार नहीं, ये सही नहीं लग रहा, तो प्याज़ों को जो है वो मैं साइड पे ही रख देती हूँ, ठीक है। प्याज़ों को मैंने रख दिया और एंड पे मैंने जो रख दिया अगला ब्रेड का। फिर इसके बाद मैंने इसकी जो है वो कटिंग वैसे ही करना स्टार्ट कर दी जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। ये बेसिकली जो मैं ब्रेड इसमें इस्तेमाल करी हूँ ये सैंडविच ब्रेड है, ठीक है। आप इसकी जगह जो है वो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सैंडविच ब्रेड का फ़ायदा ये होता है कि साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो लीजिए हमारे पास टमाटर वाला सैंडविच जो है वो भी तैयार हो चुका हुआ है और है ना कितनी मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपी। फिर इसको भी हम रैप कर लेते हैं। मैंने ये 4 पर्सन्स के लिए बनाया था। एक बड़ी वाली जो ब्रेड थी वो इसके अंदर काफ़ी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए 4 लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो हम इसको अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं, ये 220 रुपये में मिलने वाला जो सैंडविच होता है उसके ऊपर कॉस्ट टोटल आपके पास 90 to 80 रुपीज़ आती है, मगर बाज़ार से हम 20 या 250 या 300 का इतना हैवी लोडेड ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी मुनफरिद रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।